ओके, लास्ट क्लास में हम लोग ट्रिगो कर रहे थे। ट्रिगो का कुछ क्वेश्चंस हमने किया था। आज के क्लास में भी दिस विल बी द लास्ट क्लास ट्रिगो पे। बनाते रहेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन। हो गया। ओके, आप लोग मेरे को बताएं 768 जो है ना, 768 बेसिकली आपका क्या है बोलना, आई थिंक इट इज 256 into 3 है ना, इज 256 into 3 है ना। तो यानी कि आप लोग मेरे को बताएं, ये हमारा ये वाला पार्ट को लिखना है। तो ये वाला पार्ट को अगर लिखें तो ये आपका कितना आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज रूट अंडर ऑफ वॉल्यूम आपका 32 प्लस उसको हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, 60√3 लिख पाएंगे ना, है ना। तो आप यहाँ पे देखिए, वी कैन राइट दिस एज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ आपका 32 प्लस ऑफ। अब यहाँ पे ना देखिए, ये जो है इसको वी कैन राइट इट एज आपका 32 इंटू आपका √3/2 लिख पाएंगे। तो आप 16 कॉमन लेके बाहर निकाल, 16 कॉमन लेके अगर मैंने बाहर निकाला ना, तो आपका फिर क्या रहेगा बोलना, व्हाट विल यू हैव, यू विल बी हैविंग आपका बाहर तो क्या है 4 और रूट अंडर ऑफ आपका कितना आ जाएगा 2 प्लस ऑफ आपका 2, और ये जो √3/2 है, √3/2 को भी लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, इट इज cos π/6। ये आपका क्या आ गया बोलना, cos π/6 आ गया ना। यानी आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं, हम इसको फिर क्या लिख पाएंगे, यू कैन राइट इट एज 4 और रूट अंडर आप 2 कॉमन लीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा बोलना 1 प्लस कॉस क्या, 1 प्लस कॉस π/6 है ना। 1 प्लस कॉस π/6 आपका क्या हो जाएगा, व्हाट इज 1 प्लस कॉस π/6 बोलना, इट इज 2 कॉस स्क्वायर आपका π/12 आ गया ना। Got it? तो यानी कि हमारा ये कितना आ गया बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू 10। आप लोग बताएं, ये आपका 4 है और इसको हम जब रूट अंडर ऑफ वो आपका कितना आ जाएगा, इट विल बी मॉड ऑफ कॉस क्या आ जाएगा बोलना π/12। और ऑब्वियसली आपका
पाई बाय 12 जो वो तो आपका कौन से क्वाड्रेंट फर्स्ट में टोटल प्लस के होगा, तो आपका ये कितना आ गया बोले, इट इज कमिंग आउट टू बी एज 8 cos कितना आ गया आपका पाई बाय, क्लियर। तो आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं, हम लोग फिर इस ये तो आपका कितना आ गया, इट इज कमिंग आउट टू बी एज 8 cos ऑफ आपका पाई बाय 12 आ गया। तो आप तो मेरे को बोलिएगा आपका रूट अंडर ऑफ ये तो फिर क्या आ गया, 8 कॉमन लेने से आपका 1 प्लस ऑफ आपका क्या आ जाएगा cos पाई बाय 12 आ गया, यानी कि इट इज कमिंग आउट टू बी एज रूट अंडर ऑफ 8, और इसको तो हम लोग क्या लिख पाएंगे 2 cos स्क्वायर ऑफ आपका पाई बाय कितना 20। तो व्हाट इज इट कमिंग इक्वल, रूट अंडर ऑफ 16 मतलब मॉड ऑफ आपका 4 cos ऑफ आपका कितना आ गया पाई बाय आपका 24 है ना, यानी कि ये तो आपका कितना आ गया, इट विल बी आपका 4 cos आपका पाई बाय 24 आ गया, मतलब हमारा ये जो है ये आपका 4 है और बी आपका कितना है बोला 24 है, तो आपका a प्लस बी विल बी इक्वल टू आपका कितना आ गया अपना 28 है। What is it? Ideally, they should actually give you some interval for this. वरना इसको तो हम cos 5/6 की जगह पे और cos हम बहुत कुछ लिख सकते हैं। सेक्रेटरी में लिख दिया। और आगे के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज मेरे को आप लोग बताएं, जो असाइनमेंट्स हैं, असाइनमेंट्स तो डिफिकल्ट है, आपको समझ में आएगा तो हम जब डिस्कस करेंगे तो व्हाट यू वांट मी टू डू, मैं डिस्कशन जो है वो रिकॉर्ड करके आपको भेज दूं, क्या आपको प्रेजेंट रहेंगे ड्यूरिंग द डिस्कशन, प्रेजेंट है फिर आपको मॉर्निंग टाइम है ना, हम आपको बोल देंगे डिस्कस करके है ना? आप खत्म कर दीजिए इसके बाद नहीं, आपको सिर्फ समर वेकेशन का नहीं है, असाइनमेंट का सिर्फ अभी बात करेंगे। हाँ, जिसमें स्कूल ले जाएंगे उसी दिन करेंगे ऐसे। मैं बाई चांस देख लो फिर रिकॉर्डिंग देख।
आप सबने लिख दिया क्वेश्चन लिखिए ओके तो आप लोग लिखिए इन अ ट्रायंगल लिखना to prove in a triangle लिखना to prove that in a triangle ABC to prove that in a triangle ABC आपका cot A plus cot B plus cot C cot A plus cot B plus cot C is greater than equal to root 3 is greater than equal to root 3 and equality holds when the triangle is equilateral and equality holds when the triangle is equilateral. अच्छा एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि एक कोई अगर ट्रायंगल है हम एक स्टेटमेंट बोलते हैं आप इसको समझने की कोशिश एक ट्रायंगल में आपका एटलीस्ट टू एंगल्स विल ऑलवेज बी स्टूडेंट एटलीस्ट टू एंगल्स विल ऑलवेज बी होगा आपका अगर एक ऑब्ट्यूज हुआ तो फिर रिमेनिंग होगा आपका डेफिनेटली एक्यूट और या तो फिर आपका अगर एक्यूट एंगल भी रहा तो तीनों ही आपका होगा पर एटलीस्ट टू एंगल्स तो हमारे डेफिनेटली क्या तो आप यहाँ पे देखिए व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम सीइंग द ग्राफ ऑफ आपका कॉट हम किसका ग्राफ देख रहे हैं द ग्राफ ऑफ आपका कॉट है ना दिस इज इन द इंटरवल आपका 0 से लेके कहां तक होता है पाई बाय 2 0 से लेके आपका पाई बाय 2 गॉट इट एवरीबॉडी इज क्लियर देखिए है ना आपका जो ग्राफ है आपका ग्राफ कुछ इस टाइप है ना इट इज आपका क्या है वो क्या है डिक्रीजिंग इट इज डिक्रीजिंग कॉट का ग्राफ क्या है एंड इट इज आपका कॉन्केव इन विच डायरेक्शन होगा बोलना इट विल बी कॉन्केव इन विच डायरेक्शन इट विल बी कॉन्केव इन द अपर डायरेक्शन है ना बात समझिए तो हम आपको बोल रहे हैं कि आपके दो एंगल्स तो ऑलवेज आपका क्या होगा आपको पता है कि दो एंगल्स जो है दो एंगल्स हमारे ऑलवेज क्या होगा बोलना दो एंगल्स हमारा ऑलवेज क्या होगा अभी तो हम आपका वो दो एंगल सपोज हम ले रहे हैं कि आपका a कॉमा b तो a कॉमा b इज बिलोंगिंग टू व्हिच इंटरवल बोल रहे हैं हम 0 से लेके आपका कहां पाई बाय 2 ठीक है तो आप देखिए आई एम मार्किंग ये वाला एक सपोज एक एंगल है दिस इज a कॉमा क्या होगा बोलना दिस इज a कॉमा क्या 40 एंड दिस पॉइंट इज आपका b कॉमा क्या बोलता आपका क्या 40 क्लियर है ना बात समझिए ये देखिए आपका कॉन्केव अपवर्ड कर्व्स की आपके देखिए प्रॉपर्टी है हम क्या बोल रहे हैं बड़े ध्यान से देखिए इसका जो मिड पॉइंट होगा इसका जो मिड पॉइंट होगा इसका मिड पॉइंट का आपका कोऑर्डिनेट क्या होगा टेल मी व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट टेल मी गाइस आपका a + b/2 और आपका क्या होगा बोलना cot a प्लस ऑफ आपका cot b डिवाइडेड बाय आपका क्या होगा बोलना डिवाइडेड बाय आपका 2 ठीक है अंडरस्टूड अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ना आई एम ड्राइंग अ वर्टिकल यहाँ पे आई एम ड्राइंग अ वर्टिकल लाइन तो आपका एक कोई वर्टिकल लाइन देगा आपका क्या होता है बोलना आपका कौन सा वर्टिकल लाइन का इक्वेशन तो क्या होता है x इज कांस्टेंट है तो इस लाइन का इक्वेशन आपका क्या होगा बोलना x विल बी इक्वल टू आपका a + b बाय क्या आपका 2 एंड दिस इज हमारा व्हिच कर्व बोलना y इज इक्वल टू क्या ड्रॉ किया हमने y इज इक्वल टू cot x तो आपको पता है आपका ये वाला जो पॉइंट है ये वाले पॉइंट का आपका कोऑर्डिनेट क्या होगा x तो आपका क्या रहेगा
टेल मी गाइस, आपका a प्लस b बाई टू है ना, और इट इज लाइन ऑन विच कर्व बोलना है, इट इज लाइन ऑन द कॉट कर्व। तो आपका y कोऑर्डिनेट तो क्या होगा बोलना है, इट विल बी कॉट ऑफ a प्लस b बाई टू, है ना। तो आपका क्या होगा बोलना, कॉट ऑफ आपका a प्लस b बाई टू, है ना बात समझिए, ठीक है। अब क्योंकि देखिए ग्राफ आपका यहाँ पे कॉन्केव अप है, तो आप लोग ना क्या लिख पाओगे, यू कैन ऑलवेज राइट कि फॉर टू एंगल्स आपका टू स्मॉल एंगल्स आपका a कॉमा b बिलोंगिंग टू विच इंटरवल, ये है बोलना 0 से लेके कहां तक, आपका पाई बाय 2 में यहाँ पे आप cot a प्लस ऑफ आपका cot b डिवाइडेड बाय आपका अगर 2, मतलब ये जो y वैल्यू था, ये y वैल्यू विल ऑलवेज बी, दिस इज y वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट, दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द y वैल्यू ऑफ व्हिच पॉइंट बोलना, ये वाला। तो आपका इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा बोलना, cot ऑफ, टेल मी, आपका a प्लस b बाई टू। आ गया ना बात समझ, एवरीबॉडी इज क्लियर, इसको कहते हैं जेनसेन्स या कुछ इनइक्वालिटी, है ना। दिस विल हैपन फॉर two small angles a comma b belonging to which interval बोलूं 0 से लेकर 5 है, got it। आ गया ना बात समझ, क्लियर। तो हम आपको देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ से, ये कॉन्केव अप है इसीलिए ऐसा होगा, अगर कॉन्केव डाउन होता फिर आपका इनइक्वालिटी पलट जाता, ठीक है, got it। बहुत कॉन्केव अप वगैरह वो कैसे टेस्ट करते हैं वो क्लास 12 में देखेंगे, बेसिकली ये डबल डैश आपको पॉजिटिव, ठीक है। तो एनीवेज आप यहाँ पे देखिएगा, हम लोग इसको क्या लिख पाएंगे, इन अ ट्रायंगल आपका a प्लस b प्लस c, ये तो आपका कितना है आपका पाई, यानी कि आपका a प्लस b बाई टू, इसको तो हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, पाई बाई टू माइनस ऑफ आपका c बाई टू लिख पाएंगे, बोलिए, ठीक है ना। तो आप यानी कि जो cot ऑफ a प्लस b बाई टू जो है, दिस इज बेसिकली आपका क्या है, tan ऑफ c बाई टू, ये तो आपका क्या है बोलना, tan ऑफ c, है ना। हम लोग सपोज बोल रहे हैं कि अज्यूम कीजिएगा लेट tan ऑफ c बाई टू इज इक्वल टू t, तो इसको आप लोग अज्यूम कर लीजिए लेट, ठीक है। तो हम देखिए आपको बोल रहे हैं कि आपका इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आपका cot a प्लस cot b प्लस ऑफ आपका cot c, cot a प्लस cot b प्लस ऑफ आपका क्या बोल रहे हैं cot c, तो यहाँ पे आप मेरे को सोच के बताएं, आपका cot a प्लस cot b जो है, ये तो आपका क्या हो जाएगा बोलना, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 2t, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा बोलना, 2t, दिस क्वांटिटी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2t। तो हमारा देखिए इट इज, हम इसको क्या लिख पाएंगे, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू आपका 2t और प्लस ऑफ, आप देखिए ये जो cot c है, cot c को तो हम लोग बेसिकली क्या लिख पाएंगे बोलना, cot c इज 1 बाय क्या, tan c। अब tan c को तो हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, tan c इज आपका 2 tan c बाय 2 डिवाइडेड बाय आपका 1 माइनस ऑफ आपका क्या, tan स्क्वायर c बाय 2, है ना, समझ रहे, गॉट इट, एवरीबॉडी इज क्लियर, ठीक है ना। तो आप मेरे को बताएं, यानी कि आपका यहां से देखिए, हम जब यहाँ पे आप जब लिखोगे ना, तो इसके बाद लिख रहे हैं ना, तो दिस विल बी इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब ये इक्वल टू आपका क्या होगा वो टेल मी, दिस इज इक्वल टू आपका क्या है, टेल मी, आपका 2t प्लस बताएं आपका क्या है, आपका 1 बाई 2t और माइनस ऑफ आपका कितना आ जाएगा बोलना, t बाई क्या 2, ठीक है। अब आप मेरे को बताएं, यानी कि दिस इज कमिंग आउट टू बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 3t बाई 2 प्लस ऑफ आपका कितना 1 बाय आपका 2t, करेक्ट, एवरीबॉडी इज क्लियर। अब आप मेरे को बताएं आपका जो c बाई 2 जो होगा, है ना, हमने a और b को तो क्या लिया है, अपूट लिया है, तो आपका जो c है, c में भी ऑपोजिट है, बट c बाई 2 जो होगा ना, c बाई 2 डेफिनेटली आपका क्या होगा बोलना, c बाई 2 जो है, c बाई 2 डेफिनेटली आपका क्या होगा बोलना, आपका गॉट इट राइट। तो c बाई 2 अगर मेरा अक्यूट है, तो इसका मतलब हमारा जो t जो है, t हमने क्या किसको पकड़ा था, tan c बाई 2, तो इसको तो हम लोग ऑलवेज क्या लिख सकते हैं बोलना, इट विल बी आपका क्या ग्रेटर देन 0 होगा, है ना।
तो यानी कि इसका मतलब दीज टू क्वांटिटीज आर क्या क्वांटिटीज बोलना, व्हाट क्वांटिटीज, दे आर पॉजिटिव क्वांटिटीज। तो इसमें हम क्या लगा रहे हैं बोलना, एमजीएम लगा रहे हैं। हम एमजीएम लगा सकते हैं ना। तो अगर हमने एमजीएम लगाया तो आप लोग बताएं हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलना, वी कैन राइट आपका 3t/2 बोलिए प्लस और आपका 1/2t डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू आपका रूट अंडर ऑफ, अच्छा दिस इनटू दिस कीजिए। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करने से आपका क्या आ जाएगा बोलना, 10x, आपका रूट अंडर ऑफ क्या आ जाएगा, 3/4। गॉट इट? एनीबॉडी इज क्लियर? यानी कि आप लोग बताएं दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू आपका क्या आ गया बोलना, व्हाट इज इट, आपका रूट, हाँ तो आपका रूट 3 आ गया, है ना बात समझिए। यानी कि आपका 40 प्लस 40 प्लस 40 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, root 3। हाँ, इक्वालिटी कब होल्ड करेगा बोलो, जब आपकी ये दोनों क्वांटिटीज क्या होंगी, इक्वल। यहाँ पे इक्वलिटी, अरे क्योंकि ये तो हम दिस इक्वल टू लिख रहे हैं, मतलब आई एम नॉट, मतलब ये तो स्टेप बढ़ गया है। मतलब दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस व्हिच इज इक्वल टू दिस व्हिच इज इक्वल टू दिस व्हिच इज ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना। आप अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लिखना है ना तो आपको वापस से ये एक्सप्रेशन वापस से लिखना है, दिस इज द राइट वे ऑफ राइटिंग, है ना बात समझ। आपने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लिख देने का मतलब अभी फिलहाल आप कंसीक्वेंट स्टेप्स में आप इक्वल टू लिखें क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस, आ गया ना बात समझ। Then, और इक्वालिटी होल्ड कब करेगा बोलना, व्हेन विल द इक्वालिटी होल्ड, टेल मी, व्हेन आपका दीस टू क्वांटिटीज क्या हो, इक्वल, है ना। तो इसका मतलब आपका क्या आ जाएगा बोलना, आपका 3t/2 इज इक्वल टू आपका क्या 1 बाय आपका 2t, मतलब आपका टी स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी इज इक्वल टू क्या, आपका 1/3। टी पॉजिटिव है तो हमने टी को क्या लिया है बोलना, आपका 1 बाय क्या √3। गॉट इट? एवरीबॉडी इज क्लियर? टी 1/√3 मतलब who's 1/√3 बोलना, tan c/2, है ना। तो आपका देखिए tan c/2 तो आपका कितना आ गया 1/√3, तो इसका मतलब आपका c/2 कितना है बोलना, आपका व्हाट इज c/2, 30 डिग्री ना, है ना बात समझ में? मतलब आपका c कितना आ गया बोलना, व्हाट इज c कमिंग, c is coming out to be as equal to 60, है ना। अगेन आपका ये जब आप फोल्ड कराओगे तो आप देख लेना ए और बी भी आपका क्या होगा, ये है ना बात समझ में? वेरी इजी, वेरी सिंपल, मैंने आपको एक्चुअली ग्राफिकली इसको प्रूव करके दिखाया है। तो आपका देखिए सवाल में हमको क्या दिया गया, देखिए अब सवाल में वापस आते हैं। तो हमको क्या दिया गया है बोलना, आपका 40 प्लस 40 प्लस 40 इज इक्वल टू क्या दिया है, cot थीटा। अब आपका cot थीटा क्या है बोलना, cot थीटा विल बी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, आपका √3, है ना। और √3 आपका क्या है बोलना, व्हाट इज √3, √3 इज आपका cot ऑफ आपका कितना 30 डिग्री, है ना बात समझ, है ना। मतलब आपका cot थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, cot 30, है ना। और cot आपका इस इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। इसका मतलब आपका जो साइन है ना, साइन आपका क्या होगा बोलना, पलट जाए, मतलब थीटा आपका क्या हो जाएगा बोलना, लेस देन इक्वल टू क्या, आपका 30, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है। आप y इक्वल टू √3 अगर आप ड्रॉ करो तो आपका देखिए 0 से 30 में ही आपका वो ज्यादा है, 30 के बाद तो वो आपका घट जाएगा। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा तो साइन ऑफ द इक्वलिटी सेम है ना बात समझ। तो आपका थीटा इज लेस देन इक्वल टू 30, तो एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, तो आपको क्या डिफिकल्ट है, थोड़ा वेरी इजी।
हाँ, then you move on to the next one. अच्छा, इसी सवाल का ये देखिए आपका अगला पार्ट है। आपको बोलना है कि साइन ऑफ ए माइनस थीटा, साइन ऑफ बी माइनस थीटा एंड साइन ऑफ सी माइनस थीटा प्रोडक्ट जो है ये आपका इक्वल टू क्या है। आपको cot थीटा माइनस cot ए, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका क्या आ रहा है बोलना cot बी प्लस ऑफ आपका क्या है cot सी। ठीक है, आई तो आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं, हम यहाँ पे एलसीएम तो क्या होगा बोलना, व्हाट विल बी द एलसीएम, साइन थीटा साइन ए, और आपका यहाँ पे तो क्या आ जाएगा बोलना cos थीटा है, और यहाँ से नीचे से क्या है साइन ए माइनस ऑफ, यहाँ पे तो आपका cos ए है और इसके नीचे से क्या है साइन थीटा, है ना, इज इक्वल। आप यहाँ पे मेरे को बताएं व्हाट विल बी द एलसीएम, एलसीएम विल बी आपका साइन बी, टेल मी साइन बी साइन सी। तो ऊपर में आपका क्या होगा बोलना, यू विल बी हैविंग आपका cos बी, बोलिए साइन सी प्लस ऑफ आपका cos सी साइन बी, है ना बात। तो आप यहाँ से भी मेरे को बताएं, यानी कि हमारा फिर क्या आ जाएगा बोलते, दिस इज इजी क्वेश्चन है, दिस वी कैन राइट इट एज आपका क्या साइन ऑफ ए माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका क्या आ रहा है बोलते साइन थीटा इनटू साइन ए इन, आप यहाँ पे बताएं ये तो आपका किसका फॉर्मूला है साइन ऑफ आपका बी प्लस सी और बड़ी, और दैट इज होल डिवाइडेड बाय आपका, दैट इज होल डिवाइडेड बाय नीचे आपका क्या रहेगा बोलना साइन डी, साइन डी साइन सी। आ गया ना बात, समझ लो एवरीबॉडी इज क्लियर। अब आप लोग मेरे को बताएं, आप लोग मेरे को बताएं इन द ट्रायंगल ना, आपका जो बी प्लस सी है, बी प्लस सी को तो हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना पाई माइनस ए, तो यानी कि हमारा जो साइन ऑफ बी प्लस सी होगा दैट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस ए, तो क्या हो जाएगा will be आपका sin, so what is it coming बोलना, देखिए it is coming out to be a sin theta into आपका sin a into sin a, तो क्या आ जाएगा sin square a divided by आपका कितना आ रहा है sin b sin c, है ना बस। और एवरीबॉडी इज हियर। तो सिमिलरली आप लोग मेरे को बताएं, आपका सिमिलरली आप लोग बता दीजिए आपका sin ऑफ b माइनस थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे बोलना, व्हाट विल बी sin ऑफ b माइनस थीटा, साइन ऑफ b माइनस थीटा आपका क्या होगा, इट विल बी sin थीटा और आपका साइन स्क्वायर बी, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय साइन सी साइन, वेरी गुड, है ना। और सिमिलरली आप लोग बताओ आपका जो साइन ऑफ सी माइनस थीटा होगा, साइन ऑफ सी माइनस थीटा आपका कितना आ गया, व्हाट इज इट कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी एस आपका साइन थीटा और साइन स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय आपका साइन ए साइन। अंडरस्टूड राइट, सब लोग क्लियर है ना, बताएं। तो आप बताएं इनको जब आप प्रोडक्ट कर दोगे तो आपका आई थिंक आपका साइन ए साइन बी साइन सी का स्क्वायर आपका ऊपर नीचे कट जाएगा, तो आपका क्या रह जाएगा बोलना ऑप्शन सी साइन, समझ में आया, कट गया आपका साइन स्क्वायर, ये आपका नीचे का ये साइन से कट जाएगा, नो क्वाड्रेटिक असाइनमेंट के कितने सवाल होंगे,
right? 1.5 to scale. ठीक ना, ठीक ना, कंडीशनल आइडेंटिटीज आप लोग लिखिएगा, कंडीशनल आइडेंटिटीज, कंडीशनल आइडेंटिटीज, ठीक ना, इफ a plus b plus c, if a plus b plus c is equal to 180, ब्रैकेट में लिखना, that is also in a triangle ABC, that is also in a triangle ABC, but ये आपका होल्ड करेगा अगर a plus b plus 180, समझ में आया? मैं triangle में भी वर्ड होगी, तो ये पानी की ज्यादा है एक नेगेटिव, आप लोग लिखते जाइएगा। नंबर 1 आप लोग लिखिएगा sin 2a plus sin 2b plus sin 2c is equal to 4 times आपका sin a sin b sin c, 4 times आपका sin a sin b sin c। इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, हाँ, एक एक लाइन का बस, ठीक है। आप जैसे इसमें आप sin c plus sin d का फॉर्मूला लगा दीजिए, और वो sin 2c जो होगा उसको आप मैनिपुलेट कर लीजिए इन टर्म्स ऑफ a and b, है ना। जो 2c होगा वो तो क्या होगा, 2c विल बी आपका 360 डिग्री माइनस 2 टाइम्स a प्लस, तो आपको sin 2c करके आप कर लीजिए। नेक्स्ट आप लोग लिखिएगा नंबर 2 में आप लोग लिखिएगा cos 2a plus cos 2b plus cos 2c is equal to -1 -4 times आपका cos a cos b cos। नेक्स्ट नंबर 3 में आप लोग लिखना sin a plus sin b plus sin c। नंबर 3 में आप लोग लिखना sin a plus sin b plus sin c is equal to 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2। नेक्स्ट नंबर 4 में आप लोग लिखिएगा cos a plus cos b plus cos c, cos a plus cos b plus cos c is equal to 1 plus 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2। नेक्स्ट नंबर 5 आप लोग लिखिएगा tan a plus tan b plus tan c is equal to आपका tan a tan b tan c। नंबर 6 में आप लोग लिखिएगा tan a by 2 tan b by 2 प्लस आपका tan b by 2 tan c by 2 प्लस tan c by 2 tan a by 2 is equal to 1 is equal to 1।
और कॉट के लिए क्या होता है, कॉट के लिए आपका बस ये जो है ऐसा ही आपका ए बाई टू के लिए होल्ड करेगा। मतलब आपका क्या होल्ड करेगा, बोलना कॉट ए बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू प्लस कॉट सी बाई टू विल बी इक्वल टू कॉट ए बाई टू कॉट बी बाई टू कॉट सी बाई टू, है ना। और ये वाला आपका ए बी सी के लिए होल्ड, मतलब आपका कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए आपका क्या होगा, ये है ना। आप चाहे तो लिख के रखिए, पन्ना लिखने की कोई जरूरत नहीं। अरे ओके नेक्स्ट। बोले कि इसकी वैल्यू क्या बोल, ओके। अच्छा, आप यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे ना, तो अगर मैंने ए को लिया 25, बी को अगर मैंने लिया 70 एंड सी को अगर मैंने लिया 85, तो आपका ए प्लस बी प्लस सी 180, है ना। आप यहाँ पे देखिएगा, आपका ए प्लस बी प्लस सी इज गिवन एज आपका क्या बनता है 180 है ना बात समझ। तो व्हाट आई एम डूइंग इज, बड़े ध्यान से देखिएगा, तो आपको समझ में आ रहा है ना, ये जो टर्म्स है ना, ये टर्म्स आपको सबके नीचे देखिए साइन वाले है ना। तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम टेकिंग आपका 1/2 साइन ए साइन बी साइन सी कॉमन,
हमने क्या कॉमन लिया बोला, 1/2 साइन ए साइन बी साइन सी, है ना। तो आप यहाँ पे देखिए, ये तो बी है और ये क्या है, सी है, और ये क्या है, ए है। तो आप मेरे को बताया, फिर आपका पहले टर्म के न्यूमरेटर में तो क्या चला जाएगा, 2 साइन ए चला जाएगा, और ऑलरेडी क्या है, कॉस ए है, तो 2 साइन ए कॉस ए मिलके आपका क्या हो जाएगा, हाँ, आपका साइन 2। फिर सिमिलरली दूसरा वाला क्या होगा बोलना, साइन क्या, 2b। और लास्ट वाला आपका क्या होगा बोलना, साइन ऑफ क्या, आपका 2c, है ना। देखिए, और साइन, और आप लोग मेरे को बताएं, इन ट्राइंगल, आप सबको पता है कि हमारा जो इन ट्राइंगल एबीसी, हमारा साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, ये तो आपका क्या होता है बोलना, 4। 4 क्या होता है, 4 टाइम्स साइन ए साइन बी साइन सी, एंड डिवाइडेड बाय, नीचे आपका क्या है बोलना, आपका 2 टाइम्स साइन ए साइन बी साइन सी। आप यहाँ पे देखिए, आपका ये पार्ट और ये पार्ट तो एंटायरली कट गया, और एक 2 8। So the answer is number। Here, बोलो, was it difficult? आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। हो गया।
तो देखिए हम आपको हिंट दे रहे हैं, चलिए हम आपको हिंट दे रहे हैं, आप सोचिए, आप इसको ए बी और सी पकड़िए, तो आप देखिए ए प्लस बी प्लस सी 180। ओके बोलो, स्टिल नो क्लू। दिमाग लगाए। ओके तो आप यहाँ पे देखिए, डिनोमिनेटर की बात करें अगर, तो हमको क्या दिया है बोलना, साइन 16 प्लस आपको क्या दिया है, cos 52। cos 52 इस क्या बोलना, साइन 38, है ना। और आपका cos 36 दिया है, cos 36 इज साइन ऑफ आपका 90 प्लस 36, साइन ऑफ 126। साइन ऑफ 90 प्लस 36, साइन चेंजेस टू cos, इट्स इन द सेकंड फॉर्म, cos 36, है ना बात समझ। अच्छा ऊपर में देखिएगा, आपको क्या दिया है, ये देखिए हमारा, इसको पहले लिखना है, आपका क्या है बोलना, साइन क्या 76, है ना बात समझ। गॉट इट। आपका देखिए साइन 148 जो है, साइन 148 इज साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, तो साइन ऑफ 180 माइनस 148, सो इट विल बी आपका क्या बोलना, साइन 30, है बात समझ। और आपको देखिए क्या दिया है, माइनस साइन 72, माइनस साइन 72 इज बेसिकली आपका साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस 70, इट्स इन द थर्ड क्वाड्रेंट जा रहा है, तो ये आपका क्या होगा बोलना, साइन ऑफ, उसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, साइन ऑफ, टेल मी, आपका 200 एंड क्या, आपका 50, है ना। तो आप यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है, दिस इज ए पकड़ लीजिए, इसको बी, और ये आपका क्या है, सी, और ये आपका क्या है बोलना, 2a, ये आपका क्या है 2b, ये आपका क्या है, ये रे। तो आप यहाँ पे देखिए, यानी आपका जो एक्सप्रेशन है, आपका एक्सप्रेशन कैसा होगा बोलना, e विल बी इक्वल टू, बोलिएगा, e विल बी इक्वल, हमारा कितना आ गया, टेल मी, इसको जब आप, हाँ ऊपर में आपका क्या आ गया, 4 टाइम्स आपका साइन ए, साइन बी, और क्या, साइन सी, और ये आपका क्या होता है बोलते हैं, 4 कॉस, देखिए 4 कॉस ए बाई 2, कॉस बी बाई 2, और क्या, कॉस सी बाई 2, है ना बात समझ। तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं, आपका ये जो 4 और 4 को काट गया, आपका cos a बाई 2 sin a को कैसे काटेगा बोलना, विद अ 2 sin क्या, a बाई 2, समझ में आ रहा है, sin a is 2 sin a बाई 2, cos a बाई 2, cos a बाई 2 एक कटेगा। सिमिलरली ये इसको कैसे काटेगा बोलना, सॉरी दिस विल बी आपका b, ये इसको कैसे काटेगा बोलना, विद अ क्या, इट विल कैंसिल इट विद अ 2 sin b बाई 2, और ये इसको कैसे काटेगा बोलना, विद अ 2 sin, अब आपका क्या, c बाई 2, सो व्हाट इज इट कमिंग बोलना, इट इज कमिंग आउट टू एज 8 टाइम्स, बोलिए, आपका sin a बाई 2, sin b बाई 2, और क्या, sin c बाई 2। तो आपका देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है बोलना, नहीं आ रहा।
but it's obviously a multivariate question है ना, पॉलिनोमियल तो बेकार नहीं है। ये अब आप यहाँ पे देखिए fx हमको क्या दिया गया, fx का रूट आज गिवन है आपका क्या बोलना, cos 16 cos 38 एंड cos 126। तो आप लोग बताएं हमारा जो fx है, fx को हम लोग क्या लिख पाए, आपका देखिएगा fx में लीडिंग कोएफिशिएंट, व्हाट इज द लीडिंग कोएफिशिएंट बोलना 8, तो हम उसको 8 टाइम्स आप लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, द रूट्स आर आपका क्या, बहुत बढ़िया, cos 16 फिर आपका क्या होगा cos 30, हाँ आपका x माइनस और आपका cos 38 डिग्री और इनटू आपका x माइनस और आपका cos कितना 126 डिग्री, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन देखिए आप लोग देख सकते हैं f ऑफ 1 आपका क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 विल बी आपका 8 और दिस विल बी आपका क्या 1 माइनस cos 16 डिग्री, फिर आपका 1 माइनस ऑफ cos क्या 38 डिग्री और हमारा 1 माइनस ऑफ cos कितना होगा 126 डिग्री। तो आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं आपका f ऑफ 1 कितना आता है बोलना, व्हाट इज f ऑफ 1 कम, f ऑफ 1 इज कमिंग आउट टू बी एज 8, इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे 2 sin स्क्वायर 8 है ना, इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना 2 sin स्क्वायर ऑफ क्या 19 ना, और इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना 2 sin स्क्वायर ऑफ आपका क्या बोलना 16। क्लियर है ना बात समझ में, यानी कि आपका f ऑफ 1 देखिए आपका क्या आ गया, व्हाट इज इट कमिंग, यहाँ पे तो 8 ही आ रहा है ना, तो आपका 64 आ रहा है, मतलब आपका क्या आ गया उसका स्क्वायर, तो f ऑफ 1 इज कमिंग आउट टू बी एज आपका क्या बोलते हैं e स्क्वायर, तो एक्सप्रेशन का वैल्यू आपका क्या होगा, ऑप्शन सी भी करेक्ट, इज इक्वल टू हियर आ गया ना बात समझ में। तो आपको देखिए कितना रोबस्ट आपको उतना लेवल पर प्रैक्टिस करनी है। बहुत बढ़िया आगे बढ़े। देखिए 0 से पाई बाय 2 में देखिए ये ग्राफ का सवाल, इतना प्यारा सवाल। अब आप यहाँ पे देखिए व्हाट आई एम डूइंग दिस, आई एम ड्राइंग, दिस इज माय लाइन, आपका y is equal to x, ये हमने आपको पहले भी बोल दिया था कि आपका जो sin x होता है वो 0 के तुरंत बाद आपका क्या होगा बोलना y इक्वल टू x कहाँ चला जाएगा, आपका नीचे, y इक्वल टू sin x जो है वो आपका y इक्वल टू x के कहाँ चला जाता है बोलना नीचे चला जाएगा, समझ में आया ऐसा कुछ। दिस इज द ग्राफ ऑफ आपका क्या बोलते sin x, दिस पॉइंट विल बी आपका क्या पाई बाय 2 1 है ना, गॉट इट। अच्छा नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, आई एम ड्राइंग आपका cos x, तो cos x तो आपका देखिए 0 से 0 पे तो क्या होगा 1 होगा, तो cos x का ग्राफ आपका कुछ ऐसे जाए, क्लियर है ना बात सुनिए। और उसके बाद हमको क्या दिया है बोलना, दे हैव गिवन यू आपका क्या दिया tan x, तो आप यहाँ पे देखिए tan x का ग्राफ आपका ऐसे जाए, क्लियर है, और y इक्वल टू x मैंने क्यों ड्रॉ किया है समझ में आया ना, ताकि मैं sin x और tan x को ड्रॉ कर y इक्वल टू x आपका 0 के राइट में आपका sin x नीचे रहेगा और tan x ऊपर रहेगा, वो ड्रॉ करने के बाद आप चाहें तो इसको y इक्वल टू x को डिलीट कर दीजिए,
है ना। और उसके बाद तो हमारा फिर किसको ड्रॉ करेंगे बोलना आपका, और क्या दिया था, कोसेक। तो कोसेक तो आपका किसका रेसिप्रोकल है बोलिएगा, आपका साइन। तो हमारा बताएं आपका दिस इज पाई बाय 2 कॉमा 1, तो कोसेक का आपको रेसिप्रोकेट करना सिखाया था ना हमने। तो आपका कोसेक का ग्राफ देखिए कैसे जाएगा, कुछ ऐसे। ये आ गया ना बात समझ में? और इसके बाद आपको क्या बोला गया, a vertical line is drawn through the point where the graphs of आपका cos x y equal to cos x and y equal to tan x cross। बराबर, तो y equal to tan x and y equal to cos x cross आपका कौन से पॉइंट पे कर रहा है बोलना, सपोज दिस पॉइंट, है ना। सपोज दिस पॉइंट, तो ये पॉइंट आपका सपोज आप पकड़ लीजिएगा क्या बोलना है, x इज इक्वल टू सम क्या, अल्फा, है ना। तो आप बताएं ये पॉइंट का आपका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इट विल बी आपका x कॉमा क्या होगा, टेल मी गाइस। आपका cos अल्फा भी लिख सकते हैं, या x कॉमा हम लोग क्या लिख पाएंगे, आप tan अल्फा भी लिख पाएंगे, है ना बात समझ, बिकॉज़ इट्स लाइक ऑन बोथ द रूट्स। बट एवरीबॉडी इज क्लियर है ना। आपको क्या बोला गया है कि यहां से ना एक तो वर्टिकल लाइन आपका ऐसे ड्रॉ किया गया है, ठीक है, आपका कुछ ऐसा वर्टिकल लाइन है, देख लीजिए, which is intersecting the other two curves at which points दिया है बोलना, at which points, आपका points A and B, clear right, it is intersecting the other two curves at points, so this is the point आपका A and this is the point आपका क्या बोलना B, है। तो आपको फिर बोल रहे हैं कि AB जो सेगमेंट है उसका लेंथ कितना है, तो आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं A पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट तो अल्फा ही रहेगा, तो अल्फा कॉमा आपका इट्स लाइन ऑन विच करेक्ट, तो एक्स कॉमा, हाँ अल्फा कॉमा क्या होगा कोसेक अल्फा, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, अल्फा कॉमा क्या, आपका साइन, है ना बात समझ। तो आप यहाँ से भी मेरे को बताएं आपका जो एबी सेगमेंट का लेंथ तो आपका कितना आ जाएगा, इट विल बी जस्ट द डिफरेंस ऑफ द क्या, y कोऑर्डिनेट्स, तो आपका क्या होगा बोलना, इट विल बी कोसेक अल्फा माइनस, हाँ माइनस, अब आपका साइन, है ना बात समझ, बोलिए। यानी कि हम इसको क्या लिख पाएंगे, टेल मी गाइस, आपका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम तो आपका क्या आ जाएगा साइन अल्फा, और आपका कितना आ गया बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, टेल मी गाइस, आपका 1 माइनस ऑफ आपका क्या आ गया sin स्क्वायर अल्फा, व्हाट इज 1 माइनस ऑफ sin स्क्वायर अल्फा बोलना, इट इज आपका cos स्क्वायर, गॉट इट। यानी कि आप यहाँ पे देखिए इसको आप cos अल्फा, एक cos अल्फा को रखिए, और एक cos अल्फा को ना आप sin अल्फा के नीचे लाइए, तो आपका वो तो क्या आ जाएगा tan अल्फा, है ना बात समझ में। और at x इक्वल टू अल्फा, cos अल्फा एंड tan अल्फा आर सेम, दे कैंसिल, सो इट इज 1, है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, पूरा ग्राफिकल क्वेश्चन है, cos अल्फा और tan अल्फा का सेम है। पॉजिटिव आप कर पाओ, क्वाड्रेटिक के भी जब हम डिस्कस करेंगे आपको लगेगा कि नहीं ये करने में, अभी बोले रिमूव
ये ओके, अच्छा, बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ना, हम आपको ऐसे दिस इज few questions from your this normal your class 11 के normal questions ही रहेंगे, it's normal आपका CBSE टेक्स्ट questions। हम आपको देखिए एक क्वेश्चन हम आपको बोल देंगे, बट दिस आर वेरी गुड क्वेश्चंस। एक सवाल में आपको बोल रहे हैं कि आपका cos 5x plus cos 4x divided by आपका 1 minus 2 cos of 3x। They have asked you to prove that this is equal to आपका minus of cos 2x minus of cos x, है ना, and आपका cos 7x minus cos 8x divided by आपका 1 plus 2 cos 5x is equal to आपका cos 2x minus of cos 2x, cos 2x minus of cos 2x। ठीक है, तो ये ना एक्चुअली डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स में, इनफैक्ट आई टेल यू माय सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा बुक में। तो इसका हम आपको देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। हम एक कर दे रहे हैं, एक कर दे रहे हैं, तो आप ना क्या कीजिएगा, व्हिच वन विल आई डू, टेल मी, पहला ही कर या दूसरा करने पड़ेगा, है ना। तो आप यहाँ पे देखिए, सपोज हम दूसरा करें, तो आप यहाँ पे देखिएगा व्हाट यू हैव बोलना, यू हैव आपका cos 7x है, और आपके पास क्या है बोलना, यू हैव माइनस cos 8x है, और नीचे आपका क्या है बोलिएगा 1 प्लस 2 cos ऑफ हमारा क्या है बोलिएगा 5x। ठीक है ना, तो इसको देखिए डिफरेंट बुक्स डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट सॉल्व किया है, बट हम देखिए आपको क्या अप्रोच बोलते हैं। आपका ये जो 5x है, ये 5x लाने के लिए ना हम फॉर्मूला के बारे में सोचिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे 7 के साथ आपका cos ऑफ क्या जोड़ने से आपका c प्लस d बाय 2 विल गिव यू 5x, cos ऑफ क्या cos है ना, बात समझ में। तो हम यहाँ पे देखिए क्या जोड़ रहे हैं बोलना, आई एम एडिंग आपका cos 3x, और हम ना यहाँ पे ब्रैकेट दे रहे हैं, और सिमिलरली cos 8x के साथ आप क्या करोगे बोलना, cos और आपका 2x, है ना, बात समझ में। और इवेंचुअली आपने देखिए क्या किया है बोलना, टेल मी गाइस, एक cos 2x आपने क्या किया है, सबट्रैक्ट किया है, तो उसको हम ऐड कर देंगे, और एक cos 3x आपने ऐड किया तो उसको हम लोग क्या कर देंगे बोलना, सबट्रैक्ट कर, है ना, बात समझ में। तो आप यहाँ पे देखिएगा हमारा ये जो है, ये तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, cos c प्लस cos d लगाने से आपका क्या आ जाएगा बोलिएगा, 2 cos और आपका 5x, और क्या आएगा बोलना, cos c minus d by 2 will give you क्या, cos 2x, और माइनस इसमें बताएं आपका क्या आएगा, 2 cos 5x तो आएगा, 2 कॉमन दिया हुआ है, और cos c minus d by 2 will give you क्या बोलना, cos ऑफ आपका क्या 3x। अब आप देखिए, आप इसको और इसमें से आपका क्या कॉमन चला जाएगा बोलना, आपका cos 2x माइनस क्या कॉमन चला जाएगा, cos 3x कॉमन चला गया, और पहले में क्या रह गया बोलना 2 cos 5x, और दूसरे में देखिए ये यहाँ से हमारा क्या रहेगा प्लस 1, तो आपका देखिए ये और ये कट गया, तो इट्स cos 2x, है ना, बात समझ, ठीक है। आप यहाँ पे एक्चुअली मतलब प्रॉब्लम क्या होगा ना, प्रॉब्लम तो यहाँ पे तो फिर भी आपको ठीक ठाक लगेगा, लेकिन मानिए कि हम आपको ऐसे कर दिया, है ना, तो आप इसमें इंटीग्रेशन सोचते रह जाओगे, लेकिन सवाल किसका है वो ट्रिगो, ठीक है ना। आप बस इसको इवैल्यूएट करना क्या था आपको, इट विल कम आउट टू बी एज cos 2x minus cos 3x, देन यू जस्ट हैव टू इंटीग्रेट, cos 2x का आएगा आपका sin 2x by 2 minus cos 3x का आएगा sin 3x by 3, बस, है ना, बात समझिए, गॉट इट राइट, ठीक है, ओके। तो आप देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअली उस बैच में, बट आप लोगों को फिर भी बोल दिए, है ना। हम लोग ये बैच में लोग क्वेश्चन का वो देखिए, ये क्वेश्चन है ना, दिस इज द क्वेश्चन, तो आपका उसी फॉर्म में ना आपका सजाया गया है।
उसी फॉर्म में आपको सजाया गया है। आप यहाँ पे मेरे को बताएं, आपका जो एफ के एक्स है, एफ के एक्स विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ क्या है बोलिएगा, एन इज इक्वल्स टू 1 से लेके कहां तक, के तक। है ना, आप यहाँ पे बताइए, आपका ये तो कितना आ गया बोलना, 1 प्लस 2 कॉस ऑफ बोलिए, आपका 2n प्लस 1x, और ऊपर में आपका क्या है बोलिएगा, कॉस ऑफ आपका 3n प्लस 1x है। अब आप लोग बताएं इसके साथ आप क्या जोड़ोगे ताकि आपका वो आ जाए 2n प्लस 1 आए, क्या जोड़ेंगे बोलना, कॉस ऑफ c प्लस d बाई 2 शुड गिव यू 2n प्लस 1, तो आपका क्या आना चाहिए n प्लस 1, और इसका 2 टाइम्स तो क्या होगा 4n प्लस 2, तो आपका क्या ऐड करेंगे अपन, कॉस ऑफ n प्लस 1x, है ना। और आप लोग मेरे को बताएं माइनस ऑफ हमारा क्या है बोलिएगा, आपका कॉस ऑफ टेल मी, आपका 3n प्लस 2x है, तो इसके साथ हम क्या रखेंगे 4n प्लस 2 करना है इसका, तो हम लोग क्या करेंगे बोलना cos nx, है ना बात समझ में। और आपको ऊपर में असल में ऐड क्या करना हो जाएगा बोलना, व्हाट विल यू हैव टू ऐड, यू हैव टू ऐड अ cos nx और सब्ट्रैक्ट का क्या बोलना cos ऑफ आपका n प्लस 1x, समझ में आ गया। सो व्हाट इज इट कमिंग बोलना, आप लोग मेरे को बताया, आप n इज इक्वल्स टू क्या किया बोलना 1 से लेके क्या k तक, ठीक है। अच्छा, आई एम जंपिंग, स्टेप जंप कर रहे हैं ना, यहाँ पे देखिएगा नीचे तो आपका क्या है 1 प्लस 2 कॉस ऑफ टेल मी गाइस, आपका 2n प्लस 1x है ना। अच्छा, आप यहाँ पे देखिए, इसमें जब आप करोगे ना तो आपका क्या आएगा, व्हाट विल यू हैव, एक तो आएगा आपका 2 कॉस ऑफ आपका क्या आएगा 2n प्लस 1x आएगा, और कॉस ऑफ c माइनस d बाई 2 विल गिव यू क्या, जल्दी बताएं, कॉस ऑफ nx आएगा ना बात समझ, है ना। और तो आप इसको चाहे तो आप कॉमन ले लीजिए और माइनस इसमें बताएं, इसमें भी तो आपका 2 cos 2 c प्लस डी बाई 2 तो यही देगा, और c माइनस डी बाई 2 आपको क्या देगा, बस आपका क्या बोलना है n प्लस 1, समझ में आया ना। तो आप वो दोनों में से हम लोग ये और इसको क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो आपका फिर क्या आ गया बोलना, व्हाट यू आर हैविंग आपका cos nx माइनस cos ऑफ आपका क्या आ गया आपका n प्लस 1x, और पहले वाले में तो क्या रह जाएगा 2 cos ऑफ बोलेगा आपका 2n प्लस 1x, और दूसरे में से आपका क्या रह गया बोलना आपका प्लस 1, तो आपका ये और ये कट गया, देखिए क्लियर है। यानी कि आप लोग मेरे को बताएं, आपका जो f के x आ गया, व्हाट इज f के x कमिंग बोल, व्हाट इज f के x कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू द समेशन ऑफ टेल मी, आपका n इज इक्वल्स टू 1 से लेके के क्या आ गया cos nx, टेल मी गाइस, माइनस cos ऑफ आपका n प्लस 1x, देखिए क्लियर है। अब आप ना वैल्यूज बिठाएं, तो जैसे हम n इज इक्वल टू 1 अगर मैंने बिठाया तो आपका क्या आएगा बोलना, ये भी हैविंग आपका cos x माइनस cos क्या है आपका 2x, n 2 बिठाने से आपका cos 2x माइनस cos क्या है 3x, n 3 बिठाने से cos 3x माइनस ऑफ आपका क्या आएगा cos 4x आएगा, और आपका ऐसे चलेगा टिल आपका कहां तक जाएगा बोलना, आपका k बिठाने से cos kx माइनस ऑफ आपका cos ऑफ क्या आ जाएगा आपका k प्लस 1x। तो आप तो यहाँ पे शायद समझ ही रहे होंगे कि आपका ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, आपके कैंसिल हो गए। सो व्हाट इज इट कमिंग बोलना, f k x, f k x इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका कितना आ गया बोलना cos x माइनस ऑफ आपका cos ऑफ आपका कितना आपका k प्लस 1x, ठीक है। तो आपको देखिए सवाल में हमको क्या दिया गया था बोलना, आपका f 10 पाई बाई 3, बहुत बढ़िया। तो आप लोग मेरे को फिर बताएं, आपका f 10 पाई बाई 3 आपका कितना होगा, व्हाट विल बी f 10 पाई बाई 3, तो x के जगह पे पाई बाई 3 बिठाएंगे, यानी कि आपका cos ऑफ क्या आ गया पाई बाई 3 माइनस cos ऑफ k के जगह पे क्या बिठाएंगे 10, तो आपका 10 टाइम्स पाई 10 प्लस 1 आपका 11 टाइम्स पाई बाई 3, है ना। तो आप लोग मेरे को बताएं हमारा जो cos ऑफ 11 पाई बाई 3 जो, व्हाट इज cos ऑफ 11 पाई बाई 3 कमिंग होगा,
इट इज कमिंग आउट टू बी एज cos ऑफ, बहुत बढ़िया, आपका 4 पाई माइनस पाई बाय 3, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है, 4 पाई इज 2 रोटेशन माइनस फोर्थ, फोर्थ में तो cos क्या होता है आपका पॉजिटिव, सो इट इज गोइंग टू बी आपका cos पाई बाय 3 आएगा, मतलब आपका ये तो क्या है ना f10 पाई बाय 3 है ना। तो आपका आंसर देखिए क्या आ गया बोलना 2026 टाइम्स f10 पाई बाय 3, सो दैट विल बी 0 प्लस ऑफ आपका 2026, आंसर इज आपका 2026। आगे बढ़े। किससे मैनिपुलेट करेंगे, किससे मैनिपुलेट करेंगे, वो 1 बाय आपका 2 साइन थीटा, समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू क्या है 1 से लेके कहां तक आपका 5 तक, और आप मेरे को बताएं फिर हमारा ऊपर में तो क्या आ गया आपका 2 cos ऑफ आपका 2n थीटा एंड sin थीटा, और नीचे आपका क्या है बोलना sin ऑफ टेल मी x, आपका 2n माइनस 1 थीटा इनटू sin ऑफ टेल मी आपका 2n प्लस 1। आप यहाँ पे मेरे को बताएं आपका ये तो कितना आ जाएगा, व्हाट इज दिस गोइंग टू बी 2 times cos a sin, it is sin of a plus b minus sin of a minus b, तो sin of a plus b करने से तो क्या आ जाएगा sin of आपका कितना 2n plus 1 थीटा माइनस sin of a minus b करने से आपका कितना आ गया बोलना 2n minus 1, क्लियर है, यानी कि हमारा कितना आ गया बोलना, तो हमारा ये ना LHS को ही लिख रहे हैं, ठीक है ना, आई एम जस्ट राइटिंग दिस इज आपका LHS, सो दिस इज योर LHS, तो आपका देखिए यानी कि LHS इज इक्वल टू आपका कितना आ गया बोलना 1 बाय आपका 2 sin थीटा समेशन ऑफ, बोलिए n इज इक्वल्स टू 1 से लेके 5, आप जब इसको स्प्लिट करोगे ना तो आपका पहले वाले में तो क्या रह गया बोलना 1 बाय टेल मी 1 बाय आपका साइन ऑफ आपका 2n माइनस 1 थीटा माइनस 1 आपका 1 बाय आपका क्या रहेगा बोलना साइन ऑफ आपका कितना बोलना 2n प्लस 1 थीटा, देखिए बट यानी हमारा ये तो कितना आ जा रहा है बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी एज 1 बाय आपका 2 sin थीटा। अच्छा आप बताएं n1 बिटवीन, n1 बिटवीन से आपका क्या है जल्दी बताएं, आपका 1 बाय sin थीटा माइनस 1 बाय आपका sin कितना 3, फिर n2 बिटवीन तो आपका क्या आएगा 1 बाय sin 3 थीटा माइनस 1 बाय sin क्या बोल रहा है 5 है ना, और आपका ऐसे ही चलेगा ना, फिर आपका लास्ट में जब हम 5 बिठाएंगे तो आपका क्या आएगा बोलना 1 बाय साइन और आपका 9 थीटा माइनस 1 बाय साइन
और आपका 11 थीटा। देखिए, है ना। तो आप लोग बताएं आपका यहाँ पे तो क्या होगा, वो देख सकते हैं। Here, so what is it coming out ना? It is coming out to be as equal to, बोलिएगा आपका 1 by 10, 1 by आपका 2 sin थीटा, and this is multiplied by आपका कितना बोलना, 1 by sin थीटा और माइनस 10 आपका 1 by sin 11। ठीक है ना। तो what is it coming out ना? It is coming out to be as equal to आपका 1 by आपका 2 sin थीटा, और यहाँ पे अगर हमने एलसीएम लिया ना, सो व्हाट इज द एलसीएम बोलिएगा। एलसीएम इज आपका sin थीटा और sin 11 थीटा, और ऊपर में आपका क्या आ गया, sin 11 थीटा माइनस ऑफ आपका क्या होगा sin थीटा। क्लियर। हाँ वही। तो आपका देखिए, यानी कि हमारा बाय द प्रॉब्लम हमारा जो एलएचएस है, तो इसका मतलब हमको क्या दिया गया है बोलना, आपका 1 बाय आपका 2 टाइम्स sin थीटा इन आपका कितना आ गया बोलिएगा, sin 11 थीटा माइनस sin थीटा, एंड दैट इज आपका होल डिवाइडेड बाय आपका क्या है, sin थीटा sin 11। बहुत बढ़िया। sin थीटा sin 11 थीटा इज इक्वल टू आरएचएस में आपको क्या दिया गया है बोलना, व्हाट इज इट गिवन, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अच्छा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा को तो हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, आपका 1 बाय क्या लिख पाएंगे, आपका साइन स्क्वायर थीटा, और हमारा क्या है बोलना, साइन ऑफ नीचे स्क्वायर क्या गया 11। तो आप यहाँ पे देखिए, आई थिंक आपका साइन थीटा साइन स्क्वायर कट गया, और साइन 11 थीटा और साइन 11 थीटा कट गया, है ना बात समझ। यहाँ से देखिएगा हमको क्या दिया गया है, हमारे पास फिर क्या आ रहा है बोलना, साइन 11 थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपका कितना आ रहा है, व्हाट इज इट कम, बोलिए। आपका सब बाकी सब तो कैंसिल हो गया, आपका बस टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपका ये कितना आ रहा है, इट इज कमिंग आउट हो गया इज इक्वल टू 12। अब आप सोच के बताएं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वही, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ यू सॉल्व दिस, ये लॉजिक से सॉल्व, ये लॉजिक से सॉल्व हो। आप आपने इनको बताया दो साइन का डिफरेंस है आपका क्या बोलना 2, ये आपका तभी पॉसिबल होगा जब ये 1 होगा और ये -1 होगा, वरना पॉसिबल नहीं। है ना बस, दो साइन का डिफरेंस आपका मैक्सिमम क्या हो सकता है, जब आपका ये साइन मैक्सिमम होगा और वो साइन मिनिमम, तभी आपका डिफरेंस क्या हो सकता है ना। तो आप यानी कि साइन थीटा शुड बी इक्वल टू क्या,
therefore sin थीटा इज इक्वल टू क्या, -1। तो आपका देखिए 0 से 2 पाई दिया है, तो 0 से 2 पाई में आपका कहां पे हो, 270 पे हो। आपका क्या होगा बोलना, थीटा विल बी इक्वल टू क्या आ गया बोलना, 3 पाई बाय आपका 2 आ गया, है ना। आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए, आपका 11 थीटा तो क्या आ जाएगा बोलना, 33 पाई बाय 2। 33 पाई बाय 2 का मतलब आपका क्या होगा, आपका 16 पाई प्लस पाई बाय, तो 16 पाई मतलब तो आपका क्या है, जीरो पोजीशन, अब प्लस पाई बाय 2 मतलब वो 1 ही हो गया, तो आपका ये 1 होगा और वो क्या है माइनस। ठीक है देखिए, तो आपको एनीवेज तो हमारा फिर थीटा का वैल्यू तो क्या, व्हाट इज थीटा कमिंग, थीटा इज कमिंग आउट टू यस आपका 3 पाई बाय क्या, आपका 2, है ना। यानी कि एक ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, जहां पे आपका cos क्या होता है दोनों, cos 0 है तो आपका cot भी क्या होगा दोनों 0, तो इंडिविजुअली दोनों टर्म ही आपका क्या है बोलना 0, तो आपका 0 + 0, सो द आंसर इज क्लियर। आगे बढ़े, वही लिखना, ओके नेक्स्ट। ओके, अच्छा इसको करने के, देखिए करने के खूब सारे तरीके, ठीक है, हम दो तरीके मतलब दो तरीके तो आपको पता ही होना चाहिए। आपका देखिए समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू क्या दिया, 1 से लेके 5। अच्छा आप लोग मेरे को बताएं, यहाँ पे आपका जो एलसीएम आएगा ना, एलसीएम तो आपका क्या आएगा बोलना, cos ऑफ 10, आपका 2n + 1 थीटा, और cos ऑफ आपका क्या आ जाएगा, 2n - 1 थीटा, ठीक है। अच्छा और ऊपर में आपका देखिए 1 प्लस है ना, तो आपका फिर क्या आएगा बोलना, इट विल बी cos A cos B प्लस sin A sin, समझ में आ रहा है। और n को अगर मैंने ब्रेक किया, तो इसको अगर मैंने a लिया और इसको अगर मैंने क्या लिया b, तो ये तो sin A sin B by cos A cos B है, so if I take the LCM as cos A cos B, ऊपर में क्या आएगा cos A cos B plus sin A sin, so it is going to be आपका क्या होगा बोलना, cos of A minus B, A minus B तो आपका क्या है 2, तो आपका ये क्या आ गया बोलना, इट इज आपका क्या, cos ऑफ 2 थीटा, तो आपका देखिए ये चीज आपका 0 है। अब आप मेरे को बताएं, जब हमने आपको समेशन ऑफ सीरीज पढ़ाया था, तो आप मेरे को बताएं, आप मैंने क्या बोला था, ऊपर cos से कभी आपका वो मैनिपुलेट करते हैं क्या हम, नहीं, किससे मैनिपुलेट करते, साइन से। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये n से इंडिपेंडेंट है, यू टेक इट आउटसाइड द समेशन, तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, cos 2 थीटा, और आप डिवाइड किससे कर दीजिएगा बोलना, अपर किससे डिवाइड कर दीजिए, sin 2 थीटा से। तो n इज इक्वल्स टू 1 से लेके 5, आप लोग मेरे को बताएं, ऊपर में आपका ये क्या आ जाएगा, टेल मी गाइस, आपका sin जो 2 थीटा है उसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, आपका 2n + 1 थीटा माइनस ऑफ बोलेगा आपका 2n - 1 थीटा, और नीचे आपका क्या आ गया बोलना, टेल मी गाइस, आपका cos ऑफ आपका 2n + 1 थीटा, और cos ऑफ आपका कितना बोलना, 2n - 1 थीटा, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू 0 देख सकते हैं सब लोग, बोलिए।
हाँ, यानी कि आप लोग मेरे को बताएं आपका क्या आ गया, ये तो आपका क्या आ गया, दिस इज कमिंग आउट टू बी cot 2 थीटा और समेशन ऑफ आपका n इज इक्वल टू 1 से लेके 5। आप लोग बताएं यहाँ पे ये a है एंड दिस इज b, तो आपका क्या होगा sin a cos b बाय cos a cos b, तो आपका क्या आएगा बोलना cos b तो कर लिया, तो आपका sin a बाय cos a, तो आपका क्या आएगा बोलना इट विल बी tan ऑफ, बोलिए आपका 2n प्लस 1 थीटा माइनस अब आपका sin b cos a बाय cos a cos b, तो cos a cos a काटिएगा sin b बाय cos b आपका क्या होगा tan b, मतलब आपका क्या आ गया बोलना tan ऑफ tan b, आपका 2n माइनस 1 थीटा आ गया एंड दिस इज आपका कितना आ गया बोलना, दिस इज हमारा क्या आ गया, दिस इज आपका 0। गॉट इट? एवरीबॉडी इज क्लियर? बोलिए। तो आप यहाँ पे देखिए ये अगर मेरा 0 आ गया तो एक तरीका ये है, या तो फिर आपको देखिए मैंने लास्ट क्लास में जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे ना, एक क्वेश्चन किए थे याद है जिसमें आपका पाई बाय 8 था, 3 पाई बाय 8 था, 5 पाई बाय 8 था, 7 पाई बाय 8 था, मैंने बोला था डिफरेंस आपका 2 पाई बाय 8 व्हिच इज पाई बाय 4 था, तो आप वो भी कर सकते हैं ना। आप यहाँ पे देखिए ये तो हमारा क्या दिया था, तो एक लाइन में आ जाए, तो आपका देखिए 1 प्लस ऑफ हमारा क्या दिया है आपका tan a tan 1 प्लस ऑफ tan a tan b, इसको तो हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, यू कैन राइट इट एज इक्वल टू, बोलिए आपका tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय आपका क्या tan ऑफ आपका क्या बोलना a माइनस, है ना। तो आप उसको तो फिर हम लोग देखिए एक लाइन में लिख देंगे, तो हमारा फिर क्या आ जाएगा बोलना समेशन ऑफ टेल मी आपका tan a माइनस tan b, तो आपका क्या आ गया बोलना tan ऑफ, टेल मी गाइस आपका 2n प्लस 1 थीटा माइनस tan ऑफ, बोलिए आपका 2n माइनस ऑफ आपका 1 थीटा, सो दिस इज आपका tan a माइनस tan b और डिवाइडेड बाय tan ऑफ a माइनस b, tan ऑफ a माइनस b तो आपका क्या है tan 2 थीटा है, तो आपका बाहर क्या आएगा बोलना tan 2 थीटा, जिसको आप क्या लिख सकते हैं बोलना, यू कैन राइट इट एज आपका क्या cot 2 थीटा एंड समेशन n वेरिंग फ्रॉम आपका कहां से कहां तक 1 से लेकर, है ना बात समझ, इसीलिए एक्सटेंडेड काम है ना। देखिए लाइन कम लगता है, आप यहाँ पे मेरे को बताएं आपका जो 2 थीटा है, तो आप लोग मेरे को बताएं आपका 2 थीटा का इंटरवल तो क्या हो जाएगा, 2 थीटा विल बिलोंग टू द इंटरवल ओपन 0 से लेके कहां तक पाई, है ना। तो आपका दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू हमको क्या दिया था बोलना 0, तो आपका एक तो कहां पे हो सकता है बोलना जब आपका cot 2 थीटा इज इक्वल टू 0, आपका कहां पे हो सकता है पाई बाय 2, है ना। यानी कि आपका cot 2 थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये तो हमारा होगा 2 थीटा इज इक्वल टू क्या पाई बाय 2 पे, यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बोलना पाई बाय आपका 4, है ना। ये तो अगर आपका ये पार्ट आपका क्या हो गया 0, और आपका क्या हो सकता है बोलना ये समेशन वाला पार्ट भी आपका क्या हो सकता है 0, तो ये समेशन वाला पार्ट को देखिएगा अगर हमने इसको मैनिपुलेट किया, तो आप लोग बताएं आपका n 1 बिठाने से आपका क्या आएगा tan 3 थीटा माइनस और आपका क्या आएगा tan थीटा, फिर आपका 2 बिठा है तो आपका tan 5 थीटा माइनस और आपका क्या आएगा tan 3 थीटा, और ऐसे चलेगा फिर आप लोग बताएं आपका जब 5 बिठाएंगे तो आपका क्या आएगा बोलना tan 11 थीटा माइनस और आपका tan 9, है ना, tan ऑफ 9। तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं ये जो हम जब समेशन करेंगे ना, तो ये समेशन करते वक्त आपका देखिए ये सब तो हमारा क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, सो व्हाट आर वी गेटिंग बोलना, एक और इक्वेशन हमारे पास क्या आ जा रहा है आपका tan 11 थीटा माइनस ऑफ आपका tan थीटा इज इक्वल टू आपका क्या आ गया बोलना 0, है ना। इसको भी देखिए आप एक तो आप अगर बच्चों जैसे इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको बच्चों जैसे भी कर सकते हैं, कि आप इसको क्या कीजिए ना, हम साइन कॉस में जैसे हमने इनिशियल मैनिपुलेशन किया था, आप साइन कॉस में ब्रेक कीजिए, तो आपका फिर क्या आएगा बोलना व्हाट विल यू हैव आपका cos 11 थीटा और क्या cos थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा बोलना sin 11 थीटा cos थीटा माइनस ऑफ आपका क्या sin थीटा और क्या cos 11 थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होगा बोलना 0, आपका न्यूमरेटर आपका क्या है इस फॉर्म में है sin ऑफ a माइनस b, इसका मतलब आपका क्या आ जाएगा बोलना sin ऑफ टेल मी आपका tan थीटा 11 थीटा माइनस थीटा,
तो टेन थीटा विल बी इक्वल टू क्या, 0। तो वो तो आपका क्या होता है, व्हाट इज इट, इट इज आपका साइन थीटा, आपका साइन थीटा 0 मतलब आपका थीटा क्या होता है, एन बाय। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, यू कैन राइट आपका टेन थीटा, सॉरी आपका टेन थीटा इज इक्वल टू आपका क्या आ गया बोलना, एन पाई। यानी कि हमारा जो थीटा है, थीटा आपका कितना आ गया, आपका एन पाई बाई टेन। और हमको देखिए थीटा तो क्या दिया था बोलना, थीटा वाज इन विच इंटरवल, 0 से लेके क्या बोलना, पाई बाई 2। तो आप वैल्यूज बिठाते जाएंगे, तो आप जब एन वन बिठाएंगे तो आपको क्या मिलेगा बोलना, पाई बाई टेन। एन टू बिठाएं, एन टू बिठाने से आपको क्या मिलेगा बोलना, पाई बाई फाइव। एन आप थ्री बिठाएं, एन थ्री बिठाने का मतलब आपका क्या होगा बोलना, 3 पाई बाई 10, मतलब आपका डिग्री में सोचिएगा तो आपका कितना है, 54, है ना। और आप बताएं एन फोर बिठाने से आपका कितना आ जाएगा बोलना, आपका 2 पाई बाई 5, मतलब आपका कितना है, 72, है ना। फिर आप जब एन फाइव बिठाओगे तो वो आई थिंक आपका क्या होगा बोलना, वो एग्जैक्ट पाई बाई 2 हो जाएगा, तो वो तो नहीं होगा। तो आपका यहाँ से देखिए कितने वैल्यूज आ रहे हैं, हाउ मेनी वैल्यूज, 1 2 3 4, और यहाँ पे एक और थीटा पाई बाई 4 भी था। तो आपका नेट हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग बोलना, आपका मतलब अच्छा सर, वेरी गुड, अंडरस्टूड। या तो फिर आप लोग ना यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज जनरल सॉल्यूशन। मैंने आपको जनरल सॉल्यूशन भी सिखा दिया ना, जनरल सॉल्यूशन भी तो मैंने आपको बोला था जिस दिन ग्राफ बोला था। तो आप यहाँ पे बताएं हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, आपका tan 11 थीटा या tan थीटा इज इक्वल टू, तो आपका क्या है, चलिए tan 11 थीटा, tan 11 थीटा इज इक्वल टू आपका क्या है बोलना, tan थीटा। आपको याद है ना, अगर tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा होता है, तो आपका tan का जनरल सॉल्यूशन तो क्या होगा, फर्स्ट एंड थर्ड, तो n पाई प्लस थीटा होगा, अल्फा इज n पाई प्लस थीटा। तो मतलब हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, 11 थीटा विल बी इक्वल टू क्या, n पाई प्लस थीटा। यानी कि देखिए आपका tan थीटा इज कमिंग आउट टू बी एज आपका कितना, n पाई, तो आपका थीटा देखिए कितना आ गया बोलना, n पाई बाई 2। देखिए ये तो और भी आसान, दिस इज अ बेटर वे ऑफ, आगे बढ़े। विदाउट, ओके प्लीज। हर बार की समझना सीरीज,
हुआ, ठीक हुआ। ठीक हुआ। I expect it to break there. नहीं break हो, ये break हो जाना चाहिए। टेपन थीटा क्या है बोलना, समेशन। अच्छा, दिस विल बी, अब ऑब्वियसली ये के होगा, ये दोनों के। तो आपका क्या होगा बोलना, समेशन ऑफ के इज इक्वल टू कहां से कहां, तो 1 से लेके n। और आप मेरे को बताएं, यहाँ पे एलसीएम आपका क्या आता है, व्हाट इज द एलसीएम। एलसीएम देखिएगा, एक tan को sin cos में ब्रेक कीजिए तो आपका क्या आएगा, एक तो cos ऑफ आपका थीटा बाई 2 पार के आएगा, और यहाँ पे देखिए सेक को करने से आपका cos ऑफ थीटा बाई आपका क्या आता है बोलना, 2 पार ऑफ k माइनस 1। और ऊपर में आपका क्या रहेगा बोलना, साइन ऑफ थीटा बाई 2 पार क्या k, थीटा बाई 2 पार। तो मैं ना उसको देखिएगा लिख रहा हूं कि एज थीटा बाई 2 पार ऑफ k माइनस 1 लिखूंगा। तो आपका क्या रहेगा बोलना, एक और मल्टीप्लाइड आपका क्या रहेगा, नीचे नीचे क्या मल्टीप्लाई रहेगा 2 ना, मतलब हाफ मल्टीप्लाई करना होगा ना। सो दिस इनटू हाफ, राइट। तो उसको, उस हाफ को हम क्या लिख दे रहे हैं बोलना, 1 माइनस, है ना। तो आप जब ये a को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो न्यूमरेटर में बेसिकली हमारा फिर क्या आ गया बोलना, साइन ऑफ टेन आपका थीटा बाय 2 पावर ऑफ क्या k माइनस 1 माइनस ऑफ आपका थीटा बाय क्या 2 पावर ऑफ, तो इट्स ऑफ द फॉर्म ऑफ आपका साइन ऑफ a माइनस b बाय cos a cos। ठीक है ना। तो आप इसको क्या पकड़ लीजिएगा बोलना, यू टेक दिस एज आपका a एंड दिस एज आपका b, दिस एज आपका b। तो आप लोग बताएं फिर आपका f n थीटा तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी आपका समेशन tan x, k इज वेरिंग फ्रॉम आपका 1 से लेके n, बोलिए। आपका tan a आएगा, a तो आपका क्या है बोलना, tan ऑफ आपका थीटा बाय बार n माइनस 1 माइनस tan ऑफ b, b आपका क्या है बोलना, थीटा बाय आपका 2 बार क्या
वही तो अंडरस्टूड। तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं, हमको हम जब इसको आप थोड़ा दिमाग लगा के बताएं तो उतना लिखेंगे नहीं। ए जब वन बिठाएंगे मतलब दिस इज ए। आप जब के जब वन बिठाएंगे ना तो क्या आएगा बोलना, tan थीटा माइनस tan थीटा बाई, है ना। जब आप टू बिठाएंगे तो क्या आएगा, tan थीटा बाई टू माइनस tan थीटा बाई फोर। तो आपका वो कटते जाएगा ना। तो आपका फिर ये जब फाइनली आप मैनिपुलेट करोगे तो आपका देखिए क्या रह जाएगा, tan थीटा रह जाएगा पहले टर्म का, tan थीटा बाई टू वो सब तो कट जाएगा और लास्ट टर्म का राइट वाला रह जाएगा। तो आपके एन बिठाने से आपका क्या रह जाएगा बोलना, tan ऑफ आपका थीटा बाई कितना टू पार, है ना बात समझिए। तो आप मेरे को बताएं हमको निकालना तो क्या है बोलना, आपका F4। तो आप बताएं आपका F4 थीटा तो आपका कितना आ जाएगा, इट विल बी आपका tan थीटा माइनस tan ऑफ आपका थीटा बाई कितना, आपका 16 आ गया। देखिए तो आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं आपका F4 आपको क्या दिया था 4 पाई बाई 3, बहुत बढ़िया। आप लोग बताएं आपका F4 4 पाई बाई 3 ये तो आपका कितना आ जाएगा बोलना, इट विल बी आपका tan ऑफ 10 आपका 4 पाई बाई 3 माइनस टैन ऑफ 4 पाई बाई 3 इंटू 1/16 करने से कितना आ जा रहा है पाई बाई कितना आ जा रहा है 12 आ। ठीक है ना। टैन 4 पाई बाई 3 का वैल्यू कितना है, इट इज टैन ऑफ 5 प्लस पाई बाई 3 मतलब टैन पाई बाई 3 को √3 माइनस टैन पाई बाई 12 टैन 50 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 2 माइनस वेरी गुड। यानी कि आपका देखिए क्या आ गया बोलना 2√3 -2 तो आपका 2 कॉमन आपका क्या आ गया बोलना √3 - 2, है ना। गॉट इट राइट। इसका वैल्यू आपका अप्रोक्सीमेटली क्या होगा बोलना √3 इज क्या 1.7 -1 करने से 0.7, है ना। दैट इंप्रूव करने से आपका कितना आएगा बोलना 1 पॉइंट आपका 4 अप्रोक्स। तो इसका बॉक्स वैल्यू दिया था ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया, तो आपका आंसर क्या होगा बोलना 1। Was it difficult? No, right? It's extremely easy. Right? Very good. Very good that you are feeling that it's easy. Next, ये वाला कीजिए। Ashwin, still right? हो गया, ये वाला कीजिए। नहीं कॉस स्क्वायर नहीं समझ आ रहा है।
हो गया, वही कितना है? Good. हो गया? तो तो बस आप डिनोमिनेटर को ही देखिए, डिनोमिनेटर में देखिएगा। हम ना, एक तो आपका क्या है बोलना, कॉस स्क्वायर क्या है 5/7, और ये में से ना यू टेक आपका माइनस कॉस 5/7 कॉमन, तो आपका फिर कितना आ जाएगा बोलना, 2 cos स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर 5/7 माइनस क्या 1, है ना? अब आप मेरे को बताएं, ये दोनों में से तो हमारा फिर क्या कॉमन चला जाएगा, आपका cos 5/7, और आपका पहले टर्म में तो क्या रह गया अपना cos 5/7 और माइनस, टेल मी व्हाट इज दिस, दिस इज cos 2 थीटा राइट, तो आपका cos अब आपका कितना आ गया अपना cos 2 पाई/7, क्लियर? तो आप यहाँ मेरे को बताएं, आपका cos π/7, और इसमें आप cos c माइनस cos d कीजिए, cos c माइनस cos d कीजिए, आपका कितना आ जाएगा -2 sin, आपका c प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी करने से तो आपका कितना आ रहा है 3π/7/2 करने से 3π/14, हाँ, और साइन ऑफ आपका क्या होगा बोलना, हाँ आप चाहें तो हाँ आप b माइनस सी बाई टू करके भी आप कर सकते हैं, फिर आप माइनस को हटा दीजिए फिलहाल, है ना? तो आपका फिर क्या आ जाएगा बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, साइन ऑफ आपका π/4, एवरीबॉडी इज क्लियर, है ना? अच्छा, और आप लोग मेरे को बताएं, हमारा जो साइन ऑफ, आपका थीटा जो होता है, साइन थीटा को तो हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, कॉस ऑफ आपका क्या π/2 माइनस थीटा,
ठीक है। अब पाई बाय 2 को आई कैन राइट इट एज आपका क्या 7 पाई बाय 14 माइनस थीटा लिख पाएंगे ना। तो यानी आप लोग मेरे को बताएं आपका ये माइनस तो नहीं था, आप यहाँ मेरे को बताएं ये हमारा कितना आ रहा है, इसको हम लोग फिर क्या लिख पाएंगे, दिस इज आपका साइन ऑफ क्या आ जाएगा 4 पाई बाय 14 है ना, इट इज गोइंग टू बी आपका 4 पाई बाय 14 आ गया और ये हमारा क्या आ जाएगा बोलना साइन ऑफ 10 आपका कितना आ गया बता आपका 6 पाई बाय आपका 14 है ना, आया ना बात समझ नॉट साइन साइन cos ये दोनों ही cos सॉरी these are cos these are आपका cos एक आ गया ना बात समझ में देखिए है ना। और आप लोग मेरे को बताएं आपका cos ऑफ आपका पाई माइनस थीटा व्हाट इज cos ऑफ पाई माइनस थीटा होता है बोलते इट इज आपका माइनस cos है ना। तो हम इसको देखिए कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ cos लगाएंगे ना, तो आप इसको क्या कर दीजिएगा बोलना माइनस cos ऑफ आपका कितना आ गया 8 पाई बाय 14 क्लियर है देखिए है ना। तो हमारे पास देखिए फिर आपका फाइनल एक्सप्रेशन तो आपका कितना आ गया माइनस कॉस ऑफ आपका इसको तो हम लोग क्या लिख पाएंगे वी कैन राइट इट एज आपका 2 पाई बाय 14 फिर आपका क्या आ गया कॉस ऑफ टेल मी गाइस आपका 2 पाई बाय 14 और कॉस ऑफ आपका कितना आ गया 8 पाई बाय 14 सो व्हाट इज इट कमिंग टू ना आपका n का वैल्यू तो कितना है 3 n का वैल्यू 3 है तो आपका कितना आ जाएगा 1 बाय आपका कितना आपका 2 बाय 3 और आपका कितना आ गया साइन ऑफ आपका कितना आ गया बोलो साइन ऑफ आपका कितना आ रहा है आपका 8 इंटू आपका करने से कितना आ गया 8 इंटू तो आपका 16 पाई बाय 14 आ रहा है डिवाइडेड बाय आपका कितना आ रहा है बोलो साइन ऑफ आपका 2 पाई बाय 14 देखिए है ना। और एक रुकिए एक यहाँ पे 2 भी एक आपका इसके साथ एक 2 मल्टी ये 2 भी 2 को मल्टी तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं आपका जो साइन 16 पाई बाय 14 है साइन 16 पाई बाय 14 को तो हम लोग क्या लिख पाएंगे इट इज आपका साइन ऑफ पाई प्लस 2 पाई बाय 4 तो आपका कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है थर्ड तो आपका मतलब ये तो क्या होगा -1 के साथ कटेगा ना तो आप लोग मेरे को बताएं फिर हमारा ये -1 और माइनस कट गया और ये इसको काट के आपका 2 स्क्वायर किया तो व्हाट इज इट कमिंग आउट इट इज कमिंग आउट प्लस 1 बाय कितना 4 है ना। आपका देखिए क्या क्या था बोलना आई थिंक रेसिप्रोकल ऑफ दिस दिया तो आपका आंसर कितना होगा बोलना आंसर विल बी है ना बात समझ एवरीबॉडी इज क्लियर है ना दिस इज एंड ऑफ ट्रिपल कंपाउंड को सेम एंड करना चाहिए इसके बाद विल जस्ट डू असाइनमेंट्स वगैरह ट्रिपल तो आप करते रहिएगा आप जो भी बुक करो तो पास करते रहिए और हम असाइनमेंट भी दे देंगे असाइनमेंट ठीक है बट नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट स्ट्रेट नेक्स्ट थैंक यू